The new reel and my today's reel is about Indian society and changing norms। यदि मैं इंडियन सोसाइटी की बात करती हूँ तो आप देख लीजिए कि हमारी सोसाइटी के जो बेसिक पिलर्स थे, जो हमारी सोसाइटी को स्ट्रांग बनाते थे, आज वही पिलर कमजोर होते जा रहे हैं। यदि मैं बात करती हूँ फैमिलीज की या मैं बात करती हूँ मैरिजेस की, तो आप देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में फैमिलीज और मैरिजेस किस तरह से टूटते जा रहे हैं या बिखरते जा रहे हैं। और यदि ये स्ट्रांग पिलर ही हमारे इस तरह से बिखरेंगे तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी तो डैमेज होगी। ये सारे जो भी रिलेशंस थे ये ट्रस्ट पे डिपेंड करते थे, ऑनेस्टी पे डिपेंड करते थे, लॉयल्टी पे डिपेंड करते थे। लेकिन आजकल आप देख लीजिए कि ये जो मॉरल वैल्यूज हैं वो रिलेशन से कम होती जा रही हैं और उसी का रिजल्ट है कि हमारी सोसाइटी इस नेगेटिव डायरेक्शन में चलती जा रही है। जहां हम अपने आप को वेस्टर्नाइज समझने के लिए वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग गए हैं, आप देख लीजिए कि वो कल्चर उनके लिए परफेक्ट हो सकती है, बट यदि हम दूसरों की कल्चर को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए ही नेगेटिव चीजें सामने आएंगी। आज लोग बाग अपने आप को काफी मॉडर्न समझने लगे और इस मॉडर्निटी के चलते हुए वो किस तरह की स्टेप ले रहे हैं ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में यदि मैं मैरिजेस की बात करूं तो मैरिज तो अच्छा खासा मजाक बन के रह गई है, मतलब एक तरह की कॉन्स्पिरेंसीज हो गई है मैरिज। मतलब आप बिजनेस के चलते मैरिज कर रहे हैं, पैसे के चलते मैरिज करते हैं, हर जगह यदि आप मनी को इन्वॉल्व करेंगे, आप ट्रस्ट, लॉयल्टी, इन सब चीजों को साइड लाइन करेंगे तो आप सोच ही नहीं सकते कि हम ये अच्छी सोसाइटी बनाएंगे। आप देख लीजिए कि जो लड़की रिसेंटली जो एमपी का केस यदि मैं डिस्कस करूं तो आप सोचिए कि गर्ल शादी करती है अपने पेरेंट्स के कहने पर, बाद में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मार डालती है। तो ये किस तरह के माइंडसेट है हम सभी देख रहे हैं। मतलब ऐसी घटनाएं, ये कोई पहले इंसिडेंट तो हुई नहीं है, काफी घटनाएं रेगुलर बेसिस पे हो रही है इसी तरह की। या फिर बॉयज क्या करते हैं कि या तो गर्लफ्रेंड को या वाइफ को मार के उनको फ्रिज में रख देते हैं टुकड़े करके। इस तरह की घटनाएं आप देखेंगे डेली न्यूज़पेपर में काफी आती जा रही हैं और ये सारी घटनाएं ये दिखाते हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरह से डैमेज होती जा रही है। तो ये समझने के लिए हमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हमें रिलेशंस को मनी मैटर्स में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, या जो लोग इस तरह के रिलेशंस में इन्वॉल्व हैं शादी से पहले, जिनके लव अफेयर्स हैं, उनको अपने रिलेशंस को, अपनी फैमिलीज को सीरियसली इन सब चीजों में इन्वॉल्व करना चाहिए, ना कि फैमिली के कहने पर वो किसी से भी शादी कर ले। वहीं फैमिली को भी सोचने की जरूरत है कि यदि उनके उनके फैमिली के किड्स यदि किसी तरह से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, वो उनको सुने, समझे, उनको प्रॉपर समझाएं। यदि उनके बेनिफिट में नहीं है, यदि वो चीज नहीं मान रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी उन्हीं लोगों से शादी करी जाए जिसके साथ उनके अफेयर्स हैं। क्योंकि यदि वो दूसरे लोगों से शादी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह के इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें अब प्रॉपरली एनालाइज करने की जरूरत है। फैमिलीज को आपस में ओपनली होके रहना चाहिए। बच्चे पेरेंट्स के साथ इतने ओपन हो कि अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके, उनको बता सके कि हमारे इश्यूज क्या हैं। और उसी का है कि जब तक चीजें प्रॉपरली ओपनली नहीं आती हैं तो आप देखेंगे कि अंदर ही अंदर चीजें किस तरह से नेगेटिव होती जाती हैं। आप फैमिली के कहने पर या उनके प्रेशर के चलते आप किसी से भी शादी कर रहे हैं और आप सोचिए कि उसकी लाइफ बर्बाद कर दे रहे हैं, कितना गलत एटीट्यूड है। या तो आप इतने स्ट्रांग है तो आप पहले डिसीजन लें कि हाँ नहीं, मैं कुछ भी हो जाए मेरे को उसी से शादी करनी है। और यदि आप इतने स्ट्रांग नहीं है तो एटलीस्ट बाद में इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए। आप अपने साथ साथ किसी और की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, ये बहुत गलत एटीट्यूड है। तो जो लोग रिलेशंस को अच्छे से नहीं समझते, लॉयल्टी को नहीं समझते, ट्रस्ट को नहीं समझते, वही लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। आप अपनी पर्सनल अपनी विशेष के लिए किस तरह से किस लेवल पे जा रहे हैं, ये बहुत नेगेटिव हो जाता है सोसाइटी के लिए। वहीं मैं बात करती हूँ यदि फैमिली की, तो फैमिली आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। पेरेंट्स बच्चों के साथ प्रॉपरली अटैच्ड हैं, उनकी प्रॉब्लम सुने, उनको समझे, उनकी विशेष के अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट करें या उनको सजेस्ट करें। और यदि नहीं मानते तो लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ, क्योंकि अपने आप धोखा खा के वो खुद ही संभल के आ जाएंगे। एंड इन दैट सिचुएशन स्ट्रिक्ट रहना चाहिए पेरेंट्स को कि आप जो डिसीजन ले रहे हो अपने लेवल पर लो, वी विल नॉट सपोर्ट इन दैट वे। तो डेफिनेटली चीजें कई हद तक सही हो सकती हैं। बट हम जिस तरह से देखते हैं कि पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा तो किसी का अफेयर किसी से रहा हो नहीं हो, हमारे बच्चे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी, हमारी लड़की कहीं जाकर खुश होकर रहने लग जाएगी, उसको पैसा मिलेगा, वो अच्छी लाइफ जी सकेगी। इस तरह का जहां हम एटीट्यूड रख लेते हैं, जहां ग्रीड आ जाती है चीजों को लेकर, वहीं रिलेशंस खराब हो जाते हैं और उसी का कारण सफर करना पड़ता है कई लोगों को। तो जो लोग भी इस तरह की नेगेटिव माइंडसेट में इन्वॉल्व हैं, इस तरह की बातें सोचते हैं, वो बहुत ही गलत है। मैरिजेस को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। मैरिजेस एक पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन है और यदि आप मेंटली प्रिपेयर हैं शादी के लिए, आप किसी के साथ सपोर्टिव वे में रहने के लिए तैयार हैं, आप किसी के लिए एक अच्छे प्रोस्पेक्टिव के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए तैयार हैं, या आप किसी के साथ मिलकर एक पॉजिटिव वे में लाइफ जीना चाहते हैं, तभी आप शादी करें।
अदरवाइज आप शादी करके अपनी लाइफ तो बर्बाद कर ही रहे हैं, अपने साथ साथ दूसरों की भी बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग इस तरह की हीनियस क्राइम करते हैं, जैसे शादी के बाद हस्बैंड को मरवा दिया, आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर पाएंगे? आपकी लाइफ भी खराब हो रही है, आप खुद जेल में अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। व्हाट डिड यू अचीव इन योर लाइफ? आपने एक तो इतना हीनियस क्राइम करा, आप जेल में चले गए, उसके बाद आपने किसी की लाइफ ले ली, तो आप सोच सकते हो कि आप खुद ही इस ग्रीफ में किस तरह से लाइफ स्पेंड करेंगे। तो जो लोग इतने इमेच्योर हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, उन लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि उनके चलते आप देख लीजिए कि सोसाइटीज बर्बाद हो रही है। एक एग्जांपल आप देख लीजिए, कितने लोगों में नेगेटिव फीडबैक डाल सकता है उनके माइंड पे, कि वो लोग सोच सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन होती जा रही है, लोग बाग डरने लगे हैं। तो जब लोग बाग डरने लगे हैं तो आप सोच सकते हैं ये ही फेज होती है जब हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी डैमेज हो रही है। तो ये चीजें लोगों को समझनी चाहिए, हमें पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव लेके लाइफ में चलना चाहिए। यदि हम तैयार हैं तभी मैरिज वगैरह करनी चाहिए। ये नहीं कि किसी के कहने पर या फैमिली प्रेशर पे आकर आप शादी कर रहे हैं। आप यदि मैरिज के लिए तैयार नहीं है तो डेफिनेटली स्टैंड लीजिए, अदरवाइज आप किसी से भी शादी करके आप अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ मत बर्बाद करें। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नाउ इट इज। सो होप यू गाइज गेट इट वेल। बाय, हैव अ नाइस टाइम।